देख रहे हैं newstrack.com। मैं हूँ प्रिया वाजपेयी और आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्री, जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से मेकअप में आप किस तरीके से अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं और क्या टिप्स हों आपके लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें, इन्होंने जीता है 2018 इंटरनेशनल टूरिज्म का भी अवार्ड। तो वाकई में लखनऊ वालों के लिए तो बहुत खुशनसीबी की बात होगी कि आपको अब ब्यूटी टिप्स देंगी खुद राष्ट्री, और वो आपको लखनऊ में मिलेंगी। और आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो रिगार्डिंग ब्यूटी, आप सीधे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या तरीके की वो ब्यूटी टिप्स देना चाहती हैं और आखिर उनका रीज़न क्या था लखनऊ में अपना ब्यूटी सैलून खोलने का। आप इलाहाबाद की हैं बेसिकली, आप लॉ की स्टूडेंट रही हैं, उसके बाद फैशन वर्ल्ड में कैसे आने का सोचा आपने? फैशन वर्ल्ड में तो साथ साथ ही मैं आई वॉज परस्यूइंग लॉ, और उसके साथ साथ आई वॉज ऑडिशनिंग फॉर मिस इंडिया एंड मिस डीवा, तो वो साथ ही साथ चलता रहा। मैं लॉ भी पढ़ रही थी और साथ साथ अपने ड्रीम्स भी परस्यू कर रही थी, अपना पैशन भी परस्यू कर रही थी। दैट वाज मिस इंडिया एंड आई बिन देयर एंड आई वाज फाइनलिस्ट एंड आई ऑल्सो वन मिस इंडिया टूरिज्म टाइटल। टूरिज्म आपको मिला, आपको कैसा लगा? अगर देखा जाए, मुझे लड़कियां काफ़ी खुश हो जाती जब उन्हें टूरिज्म का मिलता है, तो आपको कैसा लगा? कैसे डिफाइन करेंगे अगर पूछा जाए आपसे कि आपने बस टूरिज्म 2018 जीता था, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगी आप? एकदम से लाइमलाइट में आ गई उसके बाद आप। या एग्जैक्टली, एक तो ये टाइटल इटसेल्फ इज सो बिग, मिस टूरिज्म। टूरिज्म मतलब आप अपने देश के ही नहीं, अपने शहर के टूरिज्म को बढ़ाने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। यू आर द फेस, यू आर द एम्बेसडर। तो ऑब्वियसली दिस टाइटल वाज रियली बिग, और अचानक से जब आपके ऊपर लाइमलाइट आती है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, सो यू फील गुड एज वेल एज प्रिविलेज्ड। मैंने ये भी पढ़ा है आपके बारे में कि आपने इलाहाबाद में भी इंस्टीट्यूट खोला है, वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, पढ़ती हैं, उनको भी फैशन वर्ल्ड में जाना है, मॉडलिंग करनी है। तो किस तरीके से आप लोगों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो छोटे शहर की लड़कियाँ होती हैं उनके ड्रीम्स बहुत हाई होते हैं, दे कैन गो टू एक लेवल होता है, तो उनको समझाने में कैसे आप लोग समझाते हैं उनको? एक्चुअली जो मेरा इंस्टीट्यूट है, इट्स बेसिकली अ मेकअप इंस्टीट्यूट एंड पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग का है। एंड सो वी टीच मेकअप से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इनकम। सो इट्स बेसिकली दैट। बाकी मॉडलिंग का, इफ़ यू, आपने जैसे बोला कि मॉडलिंग के लिए आप ग्रूम कर रहे हो, दैट विल आई स्टार्ट, वो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी लखनऊ में। I'll start grooming and development classes for girls who wants to go for pageants and modeling. So yes. आपका फैमिली बैकग्राउंड भी फैशन वर्ल्ड से नहीं है, बॉलीवुड से नहीं है, उसके बाद फिर भी आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? See, convincing was very easy. बहुत ही आसान था मेरे लिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा do anything, whatever you want, जो भी करना है आप करो, बस जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप जीत के ही आओ, it's better you go and experience. आपने लखनऊ में सैलून कैसे खोलने का कैसे सोचा? क्या कॉन्सेप्ट आया माइंड में कि आप सैलून खोला जाए, वो भी लखनऊ में? See, Lucknow is a very attractive market for me. People here are very fashionable. तो मुझे लगा कि why not open a salon in Lucknow? Why not make people more beautiful in this city? कि भव्या कपूर भी ऑलरेडी एक ब्रांड है यहाँ पे, उनको टक्कर दे पाएंगी? I will try my level best, but she's really good. And उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है. I'll introduce world class makeup techniques in your city. इस तरीके से डिफरेंट होगा अगर कोमल मेहंदू भी एक लखनऊ में एक ब्रांड है, भव्या कपूर भी एक ब्रांड है, उसके बाद अब राष्ट्री भी एक ब्रांड बन जाएगा। और आपका बाहर मैंने देखा, जब मैं एंटर किया तो राष्ट्री लिखा हुआ है उसमें, तो किस तरीके से ये डिफरेंट होगा अगर देखा जाए? कितना टाइम लगेगा मार्केट बिल्ड करने में और ट्रस्ट लेने में? टाइम तो लगेगा, आई एम श्योर, बट जैसे कहते हैं ना, अगर आपका काम अच्छा है तो यू कैन बी सक्सेसफुल एनी टाइम। टक्कर देने में टक्कर की तो मैंने सोचा ही नहीं। आई एम जस्ट गोना बिल्ड माई नेम। डिफरेंस आपने पूछा क्या डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस जैसे मैंने आपसे बोला, आई एम अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ मेकअप। सो जो टेक्निक्स जो वर्ल्ड क्लास चल रही हैं, वो मैं एग्जीक्यूट करूँगी, वो मैं इंट्रोड्यूस करूँगी लखनऊ में। या दैट्स हाउ आई एम गोना मेक इट डिफरेंट। कितना डिफरेंट होगा आपके यहाँ जो मेकअप है? कुछ नए मेकअप्स आए हैं, तो थोड़ा सा डिफाइन करिए उसको कि आपके यहाँ जो मेकअप है वो कितने डिफरेंट हैं बाकी मेकअप स्टाइल से? सी, एक चीज़ मैं फोकस कर रही हूँ, एक तो गुड एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स, ठीक है, वो मेरा फोकस है। उसके बाद मेरी टेक्निक्स थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कि आजकल पीपल वांट टू लुक ब्यूटीफुल,
बट उनको दिखना नहीं है कि मेकअप लगा है. सो ये चीज़ हमारे लिए कैच है फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट कि मेकअप भी करना है, साथ साथ नेचुरल भी दिखाना है. सो इसमें मैंने फोकस रखा है. गोना मेक न्यूड मेकअप्स इंट्रोड्यूस करूँगी, न्यूड नेचुरल मेकअप्स. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव इन माई माइंड. किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का मेकअप करने का सोचा है कि ऐश्वर्या राय हो गई या कोई और सेलिब्रिटी हो गई या हॉलीवुड की कोई सेलिब्रिटी हो गई, एंजेलिना के अलावा? या एंजेलिना के अलावा सी ऑफ कोर्स हर मेकअप आर्टिस्ट का सपना है टू डू अ मेकअप ऑफ अ सेलिब्रिटी. माय फेवरेट इज ऑलवेज सुष्मिता सेन. या आई वांट टू बी हर मेकअप आर्टिस्ट समडे. और बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने का सोचा है आपने एज अ एक्टर? एज एन एक्टर नॉट एट ऑल. एज अ मेकअप आर्टिस्ट डेफिनेटली. तो थोड़ा सा और बताइए अपने सलून के बारे में, कैसे आइडिया आया, कैसे कॉन्सेप्ट? लखनऊ में स्टैब्लिश है, इलाहाबाद में ऑलरेडी एक स्टैब्लिश सलून है आपका, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ पे? सी इलाहाबाद में एक स्टैब्लिश ब्रांड तो हम ही हैं. लखनऊ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. जैसे कि मैंने नाम रखा है राजश्रीज वैनिटी. सो वैनिटी मीन्स मेकअप, ब्यूटी, एवरीथिंग इन वन प्लेस. सो मैंने वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, राइट फ्रॉम स्किन टू हेयर टू मेकअप. वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग इन क्वालिटी. सो यही मेन फोकस है मेरा. एंड आई एम श्योर पीपल विल गोना लव आवर सर्विसेज एंड आवर मेकअप. तो आप लखनऊ में ही रहेंगी कि मतलब वापस इलाहाबाद? नो नो नो, आई एम गोना एक्चुअली हमारा वहाँ भी स्टूडियो है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू डू ट्रैवल अ लॉट अप एंड डाउन. कुछ डेट्स मेरी वहाँ पे हैं, कुछ डेट्स मेरी यहाँ पे होंगी. सो आई विल बी ट्रैवलिंग. अब तो यहाँ पे आपको सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट मिलने वाला है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वॉन 2018 मिस इंटरनेशनल टूरिज्म. उसके बाद आपको एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग मिलेगी, तो आपको लगता है कि इसका एक बेनिफिट मिलेगा? या देयर इज अ बेनिफिट ऑफ कोर्स. कौन नहीं चाहेगा टू गो टू अ सेलिब्रिटीज salon. So obviously benefit है. थैंक यू सो मच मैम आपका न्यूज़ ट्रैक से बात करने के लिए. और लास्ट क्वेश्चन आप ये बताइए कि आप लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, दोज हु वांट टू परस्यू अ करियर इन फैशन डिजाइनिंग और इन फैशन वर्ल्ड और बीइंग एज अ मॉडल, और दे वांट टू ओपन दिस, क्या ट्रिक्स क्या उनको देना चाहेंगे आप? क्या ट्रिक्स? सी ट्रिक्स तो कोई कुछ नहीं है. देयर इज नो ट्रिक्स. यू हैव टू वर्क हार्ड. एक चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डेडिकेशन इज़ व्हाट आई थिंक. डेडिकेशन होना चाहिए तभी कुछ हो पाएगा. आपने आज ये किया कल वो किया, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू फोकस एंड डेडिकेट योर सेल्फ टू वन थिंग. क्लोथिंग का भी तो ब्रांड है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए. सी क्लोथिंग ब्रांड अभी नहीं है. आई एम गोना इंट्रोड्यूस इन दिस ईयर ओनली. या ये मैंने सोचा है फॉर जस्ट स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, रीजनेबल एंड स्टाइलिश. आपके लास्ट इंटरव्यू में मैंने ये चीज़ सुनी थी कि आप शायद क्लोथ्स में भी करने वाली हैं, आने वाली हैं. अभी तो मेरा फोकस राजश्रीज वैनिटी में है. लेट्स मेक इट अ सक्सेस इन लखनऊ एंड या दैट्स इट. तो ये थी हमारे साथ मिस टूरिज्म 2018 राष्ट्रीय जी, जिनसे आपने जाना कि किस तरीके से आप अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप किस तरीके से फैशन वर्ल्ड से भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं. तो वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ.